सोचिए, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप नहीं करते। सुबह अलार्म बजता है, आप कहते हैं बस 5 मिनट और। वर्कआउट का समय आता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती। इंपॉर्टेंट काम सामने होता है और आपका ब्रेन अचानक हर छोटी चीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन असली प्रॉब्लम शायद डिसिप्लिन नहीं, आपका ब्रेन है। आपका दिमाग कंफर्ट को रिवॉर्ड करता है और डिस्कंफर्ट से बचने के लिए हजारों एक्सक्यूजेस बना सकता है। और अगर आप इस मैकेनिज्म को समझ गए तो मोटिवेशन का इंतजार किए बिना एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या होगा अगर डिसिप्लिन कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं बल्कि एक स्किल हो जिसे आपका ब्रेन ट्रेन किया जा सकता है? आगे आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेन कठिन काम से क्यों भागता है, इंस्टेंट प्लेजर आपकी कंसिस्टेंसी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, और एक सिंपल साइकोलॉजिकल शिफ्ट कैसे आपको मेरा मन नहीं है से डू इट एनीवे तक ले जा सकता है। साथ ही हम उन हिडन पैटर्न्स को समझेंगे जो प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन और वीक हैबिट्स के पीछे काम करते हैं। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट को सिर्फ सुनना नहीं, अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बुकपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब मन मना करे और आप फिर भी कर दें। चैप्टर 1, द डिसिप्लिन माइंडसेट, डू इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। सुबह के करीब 5 बज रहे थे। कमरे में अंधेरा था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अलार्म लगातार बज रहा था। एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन शरीर उठने को तैयार नहीं था। उसने फोन उठाया, अलार्म बंद किया और खुद से कहा, आज रहने देते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा। यही कल पिछले कई महीनों से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। उसका सपना था कि वह अपनी फिटनेस इंप्रूव करे, अपने काम में आगे बढ़े और फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाए। लेकिन हर बार जब एक्शन लेने का मोमेंट आता, उसका ब्रेन उसे कंफर्ट की तरफ खींच लेता। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि समस्या उसके ड्रीम्स में नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि वह सिर्फ तब काम करता था जब उसे अच्छा महसूस होता था। जिस दिन मोटिवेशन होती, वह 2 घंटे काम कर लेता। जिस दिन एनर्जी कम होती, पूरा दिन निकल जाता। फिर एक दिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने खुद से यह कहना बंद कर दिया कि मुझे वर्कआउट करना है, और सिर्फ इतना कहा, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए उठना है। 5 मिनट बाद वह बाहर था। कुछ दिनों तक उसने इसी तरह छोटे एक्शंस लिए। कभी मन था, कभी नहीं था, कभी एनर्जी थी, कभी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसने एक चीज बदल दी थी। अब वह अपने मूड को डिसीजन मेकर नहीं बनने दे रहा था। यही डिसिप्लिन की असली शुरुआत है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप हर सुबह मोटिवेटेड उठें, आपको कभी थकान महसूस ना हो, या आपको हर काम करने में एक्साइटमेंट आए। असली डिसिप्लिन उस मोमेंट में दिखाई देता है जब आपका मन कहता है आज नहीं, लेकिन आपका डिसीजन कहता है फिर भी करना है। साइकोलॉजी में हमारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड को बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है। आराम अब भी मिलता है, जबकि लॉन्ग टर्म सक्सेस बाद में मिलती है। इसलिए बेड पर 10 मिनट और पड़े रहना उस मोमेंट में अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वही 10 मिनट अगर रोज रिपीट हों तो महीनों में आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। यही वजह है कि डिसिप्लिन सिर्फ बिहेवियर नहीं, आइडेंटिटी का खेल भी है। जब आप बार बार अपने प्रॉमिसेस तोड़ते हैं तो आपके अंदर एक साइलेंट बिलीफ बनने लगता है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। और जब आप छोटे छोटे प्रॉमिसेस निभाना शुरू करते हैं तो ऑपोजिट बिलीफ बनता है, मैं जो तय करता हूं वह करता हूं। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क फ्यूचर में बहुत बड़ा बन जाता है। एक स्टूडेंट जो रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है, शायद उसे पहले दिन कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। एक एंटरप्रेन्योर जो रोज अपने बिजनेस का एक जरूरी टास्क पूरा करता है, शायद एक हफ्ते में मिलियनर नहीं बन जाएगा। एक ट्रेडर जो हर दिन अपने रूल्स फॉलो करता है, शायद हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमाएगा। लेकिन इन लोगों के पास एक हिडन एडवांटेज होता है। वे अपने इमोशंस के अनुसार नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार ऑपरेट करना सीख रहे होते हैं। और यही डू इट एनीवे माइंडसेट है। इसका मतलब यह नहीं कि हर सिचुएशन में ब्लाइंडली काम करते रहो। इसका मतलब है कि जब टास्क आपके गोल के लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है और सिर्फ डिस्कंफर्ट, बोर्डम, फियर या टेम्पररी लेजीनेस आपको रोक रही है,
तब आप उस रेजिस्टेंस को फाइनल डिसीजन नहीं बनने देते, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल काम खुद नहीं होता। काम शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में चल रही कॉन्वर्सेशन होती है, मैं टायर्ड हूं, अभी सही टाइम नहीं है, कल ज्यादा अच्छे से करूंगा, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं। ये सेंटेंसेस हार्मलेस लगते हैं, लेकिन यही छोटे एक्सक्यूजेस धीरे धीरे आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी लिखते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी जरूरी काम से भागे, तुरंत मोटिवेशन खोजने की कोशिश मत कीजिए। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मुझे अभी अच्छा फील करने की जरूरत ना हो तो क्या मैं फिर भी यह कर सकता हूं? शायद आंसर अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वहीं से आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। क्योंकि जिस दिन आप समझ जाते हैं कि एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन जरूरी नहीं है, उसी दिन आपके पास अपने बिहेवियर की स्टीयरिंग वापस आ जाती है। और फिर एक और सवाल सामने आता है, अगर हमारा ब्रेन कंफर्ट को इतना पसंद करता है तो आखिर वह हमें बार बार कठिन काम से दूर क्यों खींचता है? और क्या उसे उल्टा ट्रेन किया जा सकता है? चैप्टर 2, व्हाई योर ब्रेन अवॉइड्स हार्ड थिंग्स। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक जरूरी काम रखा है, डेडलाइन करीब है, आपको पता है कि अगर आज आपने इसे पूरा कर लिया तो कल का प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हैं, आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है। आप सोचते हैं, बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं। 2 मिनट 10 मिनट बन जाते हैं। फिर अचानक आपको पानी पीने का मन करता है, फिर कुछ खाने का, फिर रूम साफ करने का, और आखिर में वही काम जिसे सबसे पहले करना था, सबसे आखिर में चला जाता है। अजीब बात यह है कि आप आलसी नहीं हैं। आप जानते हैं कि काम इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपका ब्रेन आपको उससे दूर ले जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा आपके ड्रीम्स का सबसे बड़ा सपोर्टर नहीं होता। वह सबसे पहले सर्वाइवल और कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करता है। इंसानी ब्रेन अनसर्टेनिटी, एफर्ट और डिस्कंफर्ट को नेचुरली अवॉइड करने की टेंडेंसी रखता है। हजारों साल पहले यह मैकेनिज्म यूजफुल था। अगर कोई इंसान बिना सोचे किसी डेंजरस सिचुएशन में चला जाता तो उसके सर्वाइवल की संभावना कम हो सकती थी। इसलिए ब्रेन ने एक पावरफुल सिस्टम डेवलप किया, जो चीज डिफिकल्ट, अनसर्टन या अनकंफर्टेबल लगे उससे बचो, और जो चीज तुरंत सेफ और रिवॉर्डिंग लगे उसकी तरफ जाओ। आज समस्या यह है कि वही एंशिएंट सिस्टम मॉडर्न वर्ल्ड में भी काम कर रहा है। अब जंगल में प्रेडेटर से बचने के बजाय हमारा ब्रेन ईमेल, वर्कआउट, स्टडीइंग, बिजनेस, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन या फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी चीजों से बचने के लिए वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज खतरा शेयर नहीं है, डिस्कंफर्ट है। जब आप किसी डिफिकल्ट टास्क के बारे में सोचते हैं तो ब्रेन एफर्ट को पहले महसूस करता है और रिवॉर्ड को बाद में। यही डिले आपको कमजोर बनाता है। नेटफ्लिक्स का एपिसोड अभी रिवॉर्ड देता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल अभी स्टिमुलेशन देता है, लेकिन पढ़ाई, एक्सरसाइज, बिजनेस या स्किल बिल्डिंग का रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है। ब्रेन नेचुरली पूछता है, जब आराम अभी मिल सकता है तो मेहनत क्यों? यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप है। और सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि हर बार जब आप डिस्कंफर्ट से भागते हैं, आपका ब्रेन उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। आपने काम अवॉइड किया, एंजाइटी थोड़ी कम हुई, और ब्रेन ने इसे सक्सेस की तरह रजिस्टर कर लिया। अगली बार वही सिचुएशन आएगी तो अवॉइडेंस और आसान लगेगा। यही प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकोलॉजिकल लूप है। टास्क आता है, डिस्कंफर्ट पैदा होता है, आप उसे अवॉइड करते हैं, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, और आपका ब्रेन सीखता है कि अवॉइडेंस काम करता है। फिर अगली बार डिस्कंफर्ट और जल्दी आता है। लेकिन इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है, और इसके लिए आपको अपने ब्रेन से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको उसे नया एविडेंस देना है। उदाहरण के लिए, अगर आपको वर्कआउट करने का मन नहीं है तो खुद से यह मत कहिए कि आज मुझे 1 घंटे की इंटेंस ट्रेनिंग करनी ही होगी। इतना बड़ा टारगेट ब्रेन को और रेजिस्टेंस दे सकता है। इसके बजाय कहिए, मैं सिर्फ शूज पहनूंगा और 5 मिनट चलूंगा। अगर पढ़ाई करनी है तो आज 4 घंटे पढ़ना है के बजाय मैं सिर्फ 10 मिनट शुरू करूंगा। यह छोटा एक्शन आपके ब्रेन को एक नया सिग्नल देता है। डिस्कंफर्ट डेंजरस नहीं है, और शुरुआत इतनी मुश्किल नहीं जितनी इमेजिनेशन बता रही थी। यही रीजन है कि एक्शन अक्सर मोटिवेशन को पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन को नहीं। आप शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है, प्रोग्रेस दिखाई देती है,
और ब्रेन को रिवॉर्ड मिलने लगता है। धीरे धीरे वही काम जिसे आप पहले अवॉइड करते थे फैमिलियर लगने लगता है। लेकिन यहां एक सटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब डिस्कंफर्ट को खत्म करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब डिस्कंफर्ट के बावजूद आगे बढ़ने की कैपेसिटी डेवलप करना है। क्योंकि अगर आप हर बार अपने ब्रेन को यह सिखाते रहेंगे कि जब तक मूड अच्छा ना हो एक्शन मत लेना, तो आपका मूड आपकी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेगा। लेकिन अगर आप बार बार छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस लेते हैं तो ब्रेन एक नई कहानी सीखता है। मैं अनकंफर्टेबल हो सकता हूं और फिर भी काम कर सकता हूं। यही बिलीफ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता है। और कॉन्फिडेंस हमेशा सोचने से नहीं आता, वह खुद को बार बार प्रूफ देने से आता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने ब्रेन को सिर्फ कठिन काम टॉलरेट करना ही नहीं बल्कि उसे पसंद करना सिखा सकें। चैप्टर 3, ट्रेन योर माइंड टू क्रेव डिसिप्लिन। कल्पना कीजिए कि एक दिन सुबह आपका अलार्म बजता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। आपका मन अभी भी बिस्तर में रहने के लिए कह रहा है, बाहर मौसम भी खास अच्छा नहीं है और शरीर कह रहा है कि आज रेस्ट कर लो। फिर भी आप उठते हैं। कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई इंस्पिरेशनल म्यूजिक नहीं चल रहा था। बस आपने उठकर अपने शूज पहने और वर्कआउट शुरू कर दिया। शुरुआत में रेजिस्टेंस था, लेकिन कुछ मिनट बाद वही रेजिस्टेंस कम होने लगी। वर्कआउट खत्म हुआ और आपको एक छोटी सी सेटिस्फैक्शन मिली। अगली सुबह फिर वही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। कुछ हफ्तों बाद एक स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देने लगी। अब आपको हर बार खुद को फोर्स नहीं करना पड़ रहा था। आपका ब्रेन उस रूटीन को पहचानने लगा था। यही वह पॉइंट है जहां डिसिप्लिन स्ट्रगल से हैबिट बनने लगता है। लेकिन इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है। आपका ब्रेन रेपिटेशन, रिवॉर्ड और एसोसिएशन के जरिए बिहेवियर पैटर्न्स सीखता है। जिस काम को आप बार बार एक सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में करते हैं वह धीरे धीरे फेमिलियर बन जाता है। शुरुआत में कठिन लगने वाली चीज बाद में ऑटोमेटिक महसूस हो सकती है। इसलिए डिसिप्लिन को मजबूत करने का सबसे पावरफुल तरीका यह नहीं कि आप हर दिन खुद पर प्रेशर बढ़ाते जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने ब्रेन को कंसिस्टेंट सिग्नल्स दें। एक फिक्स टाइम पर उठना, एक निश्चित जगह पर पढ़ना, वर्कआउट के लिए वही शूज तैयार रखना, काम शुरू करने से पहले फोन दूर रखना। ये छोटे एनवायरमेंटल क्यूज आपके ब्रेन को बताते हैं कि अब कौन सा बिहेवियर शुरू होना है। बिहेवियर साइंस में हैबिट फॉर्मेशन को अक्सर क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के रिलेशनशिप से समझाया जाता है। क्यू सिग्नल देता है, रूटीन एक्शन करवाता है और रिवॉर्ड ब्रेन को बताता है कि यह बिहेवियर वैल्यूएबल था। यही मैकेनिज्म आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकता है। मान लीजिए आप रोज सुबह उठने के बाद 10 मिनट रीडिंग करना चाहते हैं। अगर आप बुक को रात में ही अपने बेड के पास रख देते हैं, फोन को दूर रखते हैं और रीडिंग के बाद एक छोटी सेटिस्फाइंग एक्टिविटी रखते हैं, तो आप अपने एनवायरनमेंट को बिहेवियर के पक्ष में डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। विल पावर सीमित हो सकती है, लेकिन अच्छी सिस्टम डिजाइन फ्रिक्शन को कम कर सकती है। जिस काम को करना चाहते हैं उसे इजी बनाइए। जिस डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं उसे डिफिकल्ट बनाइए। अगर सोशल मीडिया आपका फोकस तोड़ता है तो नोटिफिकेशंस बंद करना और फोन दूसरे कमरे में रखना शायद मोटिवेशनल स्पीच सुनने से ज्यादा इफेक्टिव हो। अगर आपको वर्कआउट करना है तो रात में कपड़े तैयार रखना एक छोटा डिसीजन बचा सकता है। हर सेव्ड डिसीजन आपकी मेंटल एनर्जी को उस काम के लिए बचाता है जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अपने ब्रेन को सिर्फ आउटकम से नहीं, प्रोसेस से रिवॉर्ड करना। बहुत लोग कहते हैं जब मेरा गोल अचीव होगा तब मैं खुश होऊंगा। समस्या यह है कि गोल दूर है, इसलिए ब्रेन को आज रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसके बजाय आप प्रोग्रेस को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। मैंने आज भी किया। यह सेंटेंस छोटा है लेकिन आइडेंटिटी पर पावरफुल असर डालता है। जब आप लगातार अपने छोटे प्रॉमिसेस निभाते हैं तो आपके अंदर एक नया सेल्फ इमेज बनता है। आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो एक्सक्यूजेस के बावजूद एक्शन लेता है, और आइडेंटिटी बिहेवियर को रीइंफोर्स करती है। यही वजह है कि मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है से ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने कमिटमेंट्स निभाता है। ध्यान रखिए, शुरुआत में आपका ब्रेन रेजिस्टेंस करेगा। वह पुराने कंफर्ट की मांग करेगा। कुछ दिन आप फेल भी होंगे,
एक दिन रूटीन टूट सकता है, लेकिन एक मिस्ड डे को आइडेंटिटी मत बनने दीजिए। सबसे डेंजरस थॉट यह नहीं है कि आज मैं फेल हो गया। सबसे डेंजरस थॉट है मैं ऐसा ही हूं, क्योंकि बिहेवियर की एक गलती को पर्सनालिटी का लेबल बना देना प्रोग्रेस रोक देता है। वापस लौटना ही असली स्किल है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि डिसिप्लिन अब पनिशमेंट जैसा नहीं लगता, वह सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा लगने लगता है। आप खुद से कि छोटे प्रॉमिसेस निभाते हैं और हर बार अपने ब्रेन को एक मैसेज देते हैं, मैं अपने इंपल्सेस से बड़ा हूं, और यही मैसेज जितनी बार रिपीट होगा उतना मजबूत होगा। चैप्टर 4, द पावर ऑफ डूइंग इट एनीवे। एक रात एक यंग एंटरप्रेन्योर अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। अगले दिन उसे एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन उस रात उसका दिमाग कंप्लीटली एग्जॉस्टेड था। पिछले कई दिनों से वह लगातार काम कर रहा था। उसने स्क्रीन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और सोचा, आज बस बहुत हो गया, सुबह कर लूंगा। तभी उसकी नजर नोटबुक में लिखी एक छोटी सी लाइन पर पड़ी, जब मन न करे तभी पता चलता है कि कमिटमेंट कितना रियल है। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने लैपटॉप दोबारा खोला। उसने खुद से यह प्रॉमिस नहीं किया कि वह पूरी रात जागेगा। उसने सिर्फ कहा, मैं अगले 20 मिनट्स दूंगा। 20 मिनट्स के बाद प्रेजेंटेशन का सबसे डिफिकल्ट हिस्सा पूरा हो चुका था। उस रात कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन एक इनविजिबल विक्ट्री जरूर हुई थी। उसने अपने मूड को डिसीजन लेने नहीं दिया था। यही डू इट एनीवे माइंडसेट की असली ताकत है। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब लगातार मोटिवेटेड रहना है, लेकिन मोटिवेशन मौसम की तरह बदलती रहती है। कभी एनर्जी हाई होती है, कभी लो, कभी कॉन्फिडेंस होता है, कभी डाउट, कभी सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, और कभी वही गोल बोझ जैसा महसूस होता है। अगर आपकी प्रोग्रेस केवल अच्छे मूड पर डिपेंड करती है, तो आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा फ्रेजाइल रहेगी, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होते हैं लेकिन गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, लेकिन उन्हें स्टीयरिंग व्हील भी नहीं देता। वह कहता है, मैं टायर्ड हूं, फिर भी 10 मिनट कर सकता हूं। मैं डर रहा हूं, फिर भी पहला स्टेप ले सकता हूं। मेरा मन नहीं है, फिर भी शुरुआत कर सकता हूं। यह डिफरेंस छोटा सुनाई देता है, लेकिन यही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर अलग होने लगता है। सोचिए, एक एथलीट रेस के बीच में थक जाता है, एक स्टूडेंट डिफिकल्ट टॉपिक देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक बिजनेस ओनर रिजेक्शन के बाद डाउट करने लगता है, एक ट्रेडर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेने के टेम्पटेशन में आ सकता है। इन सभी सिचुएशंस में बाहरी सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल बैटल एक जैसी है। क्या आप इमीडिएट इमोशन फॉलो करेंगे या लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड? यही वजह है कि डू इट एनीवे ब्लाइंड स्टबर्ननेस नहीं है। अगर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो उसे बदलना इंटेलिजेंस है। अगर शरीर को रेस्ट चाहिए तो रेस्ट लेना डिसिप्लिन का हिस्सा है। लेकिन अगर सिर्फ बोर्डम, फियर, लेजीनेस या टेम्पोरेरी डिस्कम्फर्ट आपको रोक रहा है, तो वहीं आपको अपने पुराने पैटर्न को चैलेंज करना पड़ता है। क्योंकि हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट के सामने एक्शन लेते हैं, आप सिर्फ टास्क पूरा नहीं करते, आप अपनी आइडेंटिटी को अपडेट करते हैं। पहली बार पब्लिक स्पीकिंग से डरते हुए स्टेज पर जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी बार थोड़ा आसान होता है। 10वीं बार वही स्टेज फेमिलियर लग सकता है। यही एक्सपोजर का पावर है। ब्रेन उस चीज को कम थ्रेटनिंग समझने लगता है जिसे आप बार बार सेफली एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन से पहले नहीं। बहुत लोग कॉन्फिडेंस का इंतजार करते हैं और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। वे सोचते हैं, जब मैं रेडी फील करूंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन रियलिटी अक्सर उल्टी होती है। आप शुरू करते हैं, फिर कॉम्पिटेंस आती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। यही पैटर्न फिटनेस, बिजनेस, लर्निंग और ऑलमोस्ट हर मीनिंगफुल गोल में दिखाई देता है। एक और पावरफुल शिफ्ट तब होता है जब आप आउटकम की जगह कमिटमेंट पर फोकस करते हैं। अगर आपका गोल है 10 किलो वजन कम करना, तो हर दिन स्केल पर रिजल्ट देखना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपका कमिटमेंट है कि आज वर्कआउट करना है और न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना है, तो आपका कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। इसी तरह बिजनेस में आप सेल्स गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन डेली आउटरीच कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग में हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन आपके कंट्रोल में है। लाइफ में हर आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं होता,
लेकिन आपका नेक्स्ट एक्शन अक्सर आपके कंट्रोल में होता है, और यही रियलाइजेशन एंजाइटी को एक्शन में बदल सकता है। चैप्टर 5, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड टेक एक्शन। सोचिए, रात के 11 बज चुके हैं, आपके सामने लैपटॉप खुला है, डेडलाइन कल सुबह की है, और आपको पता है कि यह काम सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो सकता है। फिर भी आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं चल रही। आप पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर मैसेजेस चेक करते हैं, फिर अचानक रूम थोड़ा मैसी दिखाई देता है और आपको उसे साफ करने की जरूरत महसूस होती है। कुछ देर बाद आप खुद से कहते हैं, अब बहुत देर हो गई है, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा। लेकिन सुबह अलार्म बजता है और वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, काम करने की इनएबिलिटी नहीं, बल्कि अनकंफर्टेबल काम को टेम्परेरीली अवॉइड करने की हैबिट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर लेजीनेस की तरह दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे फियर, अनसर्टेनिटी, परफेक्शनिज्म और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स छिपे हो सकते हैं। जब कोई टास्क बहुत बड़ा, बोरिंग या डिफिकल्ट लगता है, तो आपका ब्रेन नेचुरली उससे एस्केप राउट खोजता है। उस मोमेंट में फोन उठाना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वह टेम्पररी इमोशनल रिलीफ बन जाता है। आप काम से दूर जाते हैं और एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाती है। ब्रेन इस रिलीफ को रिवॉर्ड की तरह याद रखता है। फिर अगली बार वही टास्क सामने आते ही अवॉइडेंस और ऑटोमेटिक हो जाती है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको टास्क को छोटा करना होगा। अगर आप खुद से कहते हैं, आज मुझे पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, तो ब्रेन को पूरा माउंटेन दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट खोलूंगा और पहला पैराग्राफ लिखूंगा, तो रेजिस्टेंस ड्रामेटिकली कम हो सकती है। इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन की तरह समझ सकते हैं, पहले एक्शन फिर मोमेंटम। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगी, फिर हम काम शुरू करेंगे। रियलिटी में कई बार शुरुआत ही मोटिवेशन पैदा करती है। जैसे ही आप पहला छोटा स्टेप लेते हैं, अनसर्टेनिटी कम होती है, प्रोग्रेस दिखाई देती है और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि टास्क मैनेजेबल है। इसी वजह से एक पावरफुल रूल हो सकता है, मेक स्टार्टिंग रिडिकुलसली इजी। अगर पढ़ना है, सिर्फ बुक खोलिए। अगर एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ शूज पहनिए। अगर बिजनेस शुरू करना है, सिर्फ पहला कस्टमर मैसेज लिखिए। अगर कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है, सिर्फ पहला सेंटेंस तैयार कीजिए। आपको पूरी जर्नी आज तय नहीं करनी है, आपको सिर्फ अगला कदम उठाना है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन का एक दूसरा रूप भी है, जो और ज्यादा डेंजरस है, प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। इसमें इंसान बिजी तो रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम से बचता रहता है। वह ईमेल्स ऑर्गेनाइज करता है, नोट्स बनाता है, प्लानिंग करता है, वीडियोस देखता है, टूल्स बदलता है, लेकिन वह अनकंफर्टेबल एक्शन नहीं लेता जो वास्तव में रिजल्ट पैदा कर सकता है। इसलिए खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूं या सिर्फ प्रोग्रेस जैसा फील कर रहा हूं? ये सवाल कई इल्यूजन्स तोड़ सकता है। एक एंटरप्रेन्योर 10 घंटे बिजनेस वीडियोस देख सकता है, लेकिन अगर उसने कोई ऑफर मार्केट में नहीं रखा, तो नॉलेज एक्यूमुलेशन प्रोग्रेस नहीं है। एक स्टूडेंट पूरे दिन स्टडी मटेरियल अरेंज कर सकता है, लेकिन अगर उसने एक्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए, तो प्रिपरेशन अधूरी है। एक क्रिएटर थंबनेल्स बदलता रह सकता है, लेकिन अगर कंटेंट पब्लिश ही नहीं कर रहा, तो परफेक्शनिज्म प्रोग्रेस का डिस्गाइज बन गया है। इसीलिए एक्शन को मेजरेबल बनाइए। मैं बिजनेस पर काम करूंगा, वेगा है। मैं आज 5 पोटेंशियल क्लाइंट्स को मैसेज करूंगा, क्लियर है। मैं पढ़ाई करूंगा, वेग है। मैं चैप्टर के 20 क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, क्लियर है। जितना स्पेसिफिक एक्शन होगा, उतना कम मेंटल नेगोशिएशन होगा। और एक और ट्रिक बेहद पावरफुल है, डिसीजन पहले ले लीजिए, उस मोमेंट पर नहीं जब इमोशन आपको कन्विंस करने लगे। अगर आपको सुबह वर्कआउट करना है, तो रात में तय कर दीजिए कि किस समय उठना है और क्या पहनना है। अगर सुबह उठकर आप नेगोशिएशन शुरू करेंगे, तो आपका टायर्ड ब्रेन कंफर्ट के पक्ष में आर्ग्यूमेंट जीत सकता है। चैप्टर 6, बिल्ड हैबिट्स दैट मेक डिसिप्लिन ऑटोमेटिक। एक सुबह एक आदमी ने अपना फोन उठाया और देखा कि सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन वह ऑलरेडी 30 मिनट्स सोशल मीडिया स्क्रॉल कर चुका था। उसने फोन नीचे रखा और खुद से कहा, मैं इतना डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं हूं? लेकिन असली सवाल शायद यह नहीं था कि उसमें डिसिप्लिन की कमी क्यों थी। असली सवाल था,
उसका एनवायरनमेंट किस बिहेवियर को आसान बना रहा था। फोन उसके तकिए के पास था, नोटिफिकेशंस लगातार आ रही थीं, और जैसे ही उसकी आंख खुलती थी उसका हाथ ऑटोमेटिकली स्क्रीन तक पहुंच जाता था। दूसरी तरफ जिस काम को वह करना चाहता था उसके लिए उसे लैपटॉप खोलना, डेस्क पर बैठना और खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता था। यानी डिस्ट्रैक्शन के रास्ते में फ्रिक्शन लगभग जीरो था, लेकिन प्रोडक्टिव एक्शन के रास्ते में कई छोटे ऑब्स्टिकल्स थे। यही कारण है कि डिसिप्लिन को केवल विल पावर के भरोसे छोड़ना एक कमजोर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि सही बिहेवियर बार बार हो तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसा हैबिट सिस्टम बनाना होगा जिसमें सही काम करना आसान हो और गलत काम करना थोड़ा मुश्किल। यही वह पॉइंट है जहां हैबिट्स आपकी जिंदगी को बदलना शुरू करती हैं। शुरुआत एक सिंपल प्रिंसिपल से होती है। हर बिहेवियर किसी ट्रिगर से जुड़ा होता है। सुबह अलार्म बजना एक क्यू है, फोन देखना रूटीन है, नोटिफिकेशंस रिवॉर्ड का एंटिसिपेशन पैदा करती हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि सुबह रीडिंग की हैबिट बने तो बुक को ऐसी जगह रखिए जहां आपकी नजर नेचुरली जाए। अगर वर्कआउट करना है तो रात में शूज और क्लोथ्स तैयार रखिए। अगर आपको डीप वर्क करना है तो काम शुरू करने से पहले फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए। ये छोटी चीजें मामूली लग सकती हैं, लेकिन आपका ब्रेन एनवायरनमेंट से लगातार सिग्नल्स ले रहा होता है। जितना ज्यादा आप डिसीजन मेकिंग कम करेंगे उतना बिहेवियर ऑटोमेटिक बनने की संभावना बढ़ेगी। सोचिए, अगर हर सुबह आपको यह डिसाइड करना पड़े कि वर्कआउट करना है या नहीं, पढ़ना है या नहीं, फोन रखना है या नहीं, तो दिन की शुरुआत ही मेंटल नेगोशिएशन से होगी। लेकिन अगर आपने पहले से सिस्टम बना रखा है तो आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी विल पावर वाले नहीं होते। कई बार उन्होंने बस अपने एनवायरनमेंट को इंटेलिजेंट तरीके से डिजाइन किया होता है। एक स्टूडेंट अगर फोन को स्टडी टेबल से दूर रखता है तो वह अपने अटेंशन की रक्षा कर रहा है। एक एंटरप्रेन्योर अगर सुबह के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स मीटिंग्स से बचाता है तो वह अपनी कॉग्निटिव एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहा है। एक क्रिएटर अगर हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर राइटिंग शुरू करता है तो वह ब्रेन को एक प्रेडिक्टेबल क्यू दे रहा है। धीरे धीरे वही क्यू एक्शन का सिग्नल बन जाता है। लेकिन हैबिट्स को मजबूत करने के लिए एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंसिस्टेंसी विदाउट परफेक्शन। बहुत लोग 3 दिन रूटीन फॉलो करते हैं, चौथे दिन मिस होता है और फिर पूरी हैबिट छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रीक टूट गई, इसलिए प्रोग्रेस भी खत्म हो गई। लेकिन असली गोल परफेक्ट स्ट्रीक नहीं, फास्ट रिकवरी होना चाहिए। एक दिन मिस होना प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा वापस ना आना प्रॉब्लम है। अगर सोमवार को वर्कआउट मिस हुआ तो मंगलवार को वापस जाइए। अगर एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो अगले दिन छोटे सेशन से शुरू कीजिए। यह बिहेवियर आपके ब्रेन को एक पावरफुल मैसेज देता है, मैं टेम्पोरेरी फेलियर के बाद भी वापस लौटता हूं। यही रेजिलियंस हैबिट फॉर्मेशन को मजबूत करती है। अब रिवॉर्ड की बात करें। अगर आप हर बार सिर्फ फ्यूचर रिजल्ट के लिए काम करेंगे तो ब्रेन को इमीडिएट सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी। इसलिए प्रोग्रेस को कॉन्शियसली नोटिस करना जरूरी है। वर्कआउट के बाद अपनी एनर्जी महसूस कीजिए। रीडिंग के बाद यह नोटिस कीजिए कि आपने कुछ नया समझा। वर्क सेशन के बाद कंप्लीटेड टास्क को एक्नॉलेज कीजिए। रिवॉर्ड हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए। कई बार कंप्लीशन की फीलिंग ही पर्याप्त होती है। और जब आप लगातार अपने एक्शंस को पॉजिटिव आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो बिहेवियर का मीनिंग बदलने लगता है। मुझे पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे मैं रोज पढ़ने वाला व्यक्ति हूं में बदल सकता है। मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, बदलकर मैं अपने शरीर का ध्यान रखने वाला इंसान हूं बन सकता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का यही पावर है। आप सिर्फ एक एक्शन रिपीट नहीं कर रहे होते, आप अपने बारे में एक नई कहानी लिख रहे होते हैं। चैप्टर 7, मास्टर योर इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस एंड एक्सक्यूजेस। कल्पना कीजिए, आपने कई दिनों तक अपनी रूटीन परफेक्टली फॉलो की है। सुबह वर्कआउट, दिन में फोकस्ड वर्क, रात को रीडिंग और फोन यूसेज भी कंट्रोल में है। आपको लगने लगता है कि अब डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। फिर एक दिन अचानक कोई ऐसा मैसेज आता है जो आपका मूड खराब कर देता है। काम में रिजेक्शन मिलता है, किसी करीबी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है,
या ट्रेडिंग में लगातार 2 लॉसेस हो जाते हैं, आपका माइंड तुरंत कहता है, आज रहने दो, आज मेरा दिन ही खराब है। यही वह मोमेंट है जहां आपकी असली डिसिप्लिन सामने आती है, क्योंकि इजी डेज में डिसिप्लिन्ड रहना मुश्किल नहीं होता। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब इमोशंस आपके डिसीजंस पर कब्जा करने लगते हैं। इंसानी ब्रेन इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें डिसीजन मेकर बनने देना भी जरूरी नहीं है।